ऑलरेडी बताया है। तो मैं सर प्रॉपर जो हूँ वो नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ। प्रॉपर मैं नांदेड़ से हूँ, नांदेड़ गांव सा। और उस नांदेड़ में भी एक गांव है चौकी महाकाया करके, वहां का मैं प्रॉपर हूँ। तो सर मैं जब छोटा था, मेरी स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई थी वहां से। अब मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पूरा फार्मर है। सब माता पिता भाई जो है वो खेती में काम करते हैं सभी लोग। और दूसरी बात सर, मैं मराठी मीडियम का आदमी हूँ, मुझे हिंदी बोलना जरा टफ जाता है। और हिंदी में मैं कोशिश करूंगा, सर ने मुझे हिंदी बोलने के लिए बोले हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी बात करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी पहचान जानेंगे ऐसा है। तो मैं हिंदी में प्रयास करूंगा बात करने का, आप समझ लेना कोई भी छोटा बड़ा मेरी गलती हुई तो। सर मैं जब 6th स्टैंडर्ड तक मैं एजुकेशन था मेरे गांव में हुआ। 6 के बाद जो एजुकेशन मेरा था वो लातूर करके, लातूर गांव, लातूर में एक शिरूर ताजबंद करके एक गांव है, वहां पे मेरा एजुकेशन हुआ आगे का 10वीं तक। 2010 तक मैं हॉस्टल में पढ़ाई करता था सर। और हॉस्टल में 2007 को मैंने 10वीं कक्षा पास होके बाहर निकला। 2007 में मेरे हॉस्टल में मैं फर्स्ट क्लास आया था, 76% है मुझे 2010 में। और 2010 के बाद मेरे मेरे को गाइडेंस नहीं था कि कुछ आगे क्या करना है। और फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कुछ आगे सीख के आगे बड़ा हो सकूं। तो मैं पहले से ही सोच रहा था कि शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ करके है ना जॉब करने का मेरा पहले से ही जज्बा था कि मैं तुरंत शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ करके है ना जॉब करने का ये था। तो मेरा एक दोस्त मिला, उस दोस्त ने मुझे बताया था कि एक आईटीआई करके कोर्स है, आईटीआई करके आप जल्दी जॉब को कंपनी में लग सकते हो और कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है। तो मैंने भी सोचा कि भाई आईटीआई करके ठीक है, तो आईटीआई करने का मैं सोचा। और मैं अहमदपुर में आईटीआई को एडमिशन लिया सर। 2008 9 10 में मेरा मोटर मैकेनिक ट्रेड हुआ। तो आईटीआई में जो काम आईटीआई करते थे सर, तो मुझे टाइम मिलता था, जो मेस में मैं जाता था, वो मेस में है ना एक साउथ इंडियन का होटल था, मेरे वो पहचान वाले हुए थे। तो मैं साउथ इंडियन के वो अंकल ने मुझे है ना साउथ इंडियन पूरा डिशेस मुझे सिखाया था। डोसा उत्तपा जो भी है ना बनाने का उन्होंने सिखाया सर मुझे। उसके बाद दोस्तों मैंने है ना मेरा स्टार्ट जो भी किया, तो आईटीआई पास आउट हुआ मैं। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि कंपनी में काम करने का। तो मेरा एक दोस्त है अतुल करके, हम दोनों है ना पूना में आ गए। 2011 के आसपास में पूना आ गया। पूना में आने के बाद यहाँ पे कोई पहचान वाला नहीं था, तो काम कौन से कंपनी कंपनी भी मालूम नहीं था, कहाँ काम करना ये भी पता नहीं था। तो मैंने है ना जेसीबी करके कंपनी है तलेगांव में है। तो हम पूना में से जेसीबी कंपनी में ज्वाइन हुए। वहां पे मुझे 3000 सैलरी था। तो मैं अप्रेंटिस, आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना पड़ता है, तो मैं अप्रेंटिस को लगा वहां पे। दोस्तों उसके बाद मुझे है ना एक महिंद्रा कंपनी में कॉल आया। तो महिंद्रा कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ। महिंद्रा कंपनी में लगभग मुझे 6000 पगार मिल रहा था वहां पे भी। लेकिन एक कंपनी का रूल है कि आप अगर कंपनी में ज्वाइन हुआ तो तुरंत परमानेंट नहीं करते वो लोग। पहले 6 महीने का पीरियड वहां पे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बाद में प्रोफेशनल, प्रोफेशन होने के बाद परमानेंट करते हैं, ऐसी प्रोसेस थी। तो मैंने महिंद्रा में ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद 1 साल हुआ। 1 साल 2012 में मैं महिंद्रा में जॉब को लग गया था। 2012 के आसपास से जुलाई में मैं महिंद्रा में ज्वाइन हुआ था। 2013 में स्लैक डाउन आया, पूरा कंपनी है ना जो भी टेम्परेरी बेसिस पे जो भी लोग लिए थे उनको निकाल दिया दोस्तों। जब सबको निकाल दिया तो उसमें मेरा ही नंबर लग गया, मुझे भी निकाल दिया कंपनी ने। लेकिन मेरी एक आदत थी कि कुछ भी हो कुछ ना कुछ करने की आदत थी। और एक मेरा प्लस पॉइंट है ये कि मैं खाली नहीं रहता हूँ, मुझे है ना कुछ काम करने की आदत थी पहले से ही। तो मैंने है ना एक पार्ले आस्वाद करके होटल है यहाँ पे, तो वहां पे मुझे साउथ इंडियन डिशेस आता था। तो मैंने वहां पे भी जॉबलेस हुआ, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करके वहां के 2-4 महीने गुजार दिया वहां पे। फिर बाद में है ना मुझे महिंद्रा कंपनी ने फिर से बुलाया, महिंद्रा कंपनी ने फिर से मुझे ज्वाइन किया।
तो महिंद्रा कंपनी में फिर से ज्वाइन किया। लेकिन मुझे एक पता चला कि महिंद्रा या कोई भी कंपनी में काम करके है ना, आदमी है जो बड़े-बड़े जो स्वप्न ख्वाब देखता है वो नहीं पूरे होते। तो मैं है ना पहले से ही जब स्कूल में जाता था तभी खेती में काम करता था। अभी भी मैं जब खेत में घर में जाता हूँ तो खेती में माँ-बाप को मदद करता हूँ। तो दोस्तों मुझे एक आदत थी कि खाली नहीं रहना है, इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब का सर्च कर रहा था। तो जब मैं जेसीबी में काम को था, जेसीबी में उमेश परदेशी करके एक एजेंट थे, उन्होंने मुझे है ना 3000 सैलरी था, तभी मुझे एक अच्छा राम जी, 6000 का जीवन सरल पॉलिसी दिया था। राम जी, आपका हाँ आवाज सर। है ना, आवाज आवाज थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा कम आ रहा है था ओके आवाज, सर। थोड़ा बड़ा करो आपका आवाज। आप थोड़ा ओके, बड़ी बड़ी एक तरीके से मिनट बात सर। करो, हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ा के बात अच्छा, करो। अच्छा। ओके, ओके, हाँ। सर मैं जेसीबी में जब काम को था, तब उमेश परदेशी करके एक मेरा दोस्त था, तो उन्होंने मुझे जीवन सरल पॉलिसी उस टाइम 6000 का महीने खुद में लिया था। तो मुझे थोड़ा बहुत एजेंसी के बारे में पता था कि एलआईसी क्या होती है, क्या नहीं। और एक दिन इंसिडेंट भी मेरे सामने उनकी वो जो एजेंट था उसके क्लेम आए थे, तो मुझे वो पता था कि क्या हो रहा है, एलआईसी में क्या रहता है, क्या नहीं। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करने का। तो महिंद्रा कंपनी से मैं ज्वाइन था, तो मैंने है ना 2014 को जब जॉबलेस हुआ, उसके बाद जब महिंद्रा ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने है ना पार्ट टाइम करके एक एजेंसी लेने का सोच रहा था। तो मुझे कोई मिल नहीं रहा था कि किसको मिलूं और किससे बात करने का एलआईसी का। तो मैं ना पेपर में ऐड आया था कि एलआईसी एजेंट बनाओ और खूब सारे पैसे कमाओ, ऐसा कुछ ऐड आया था। तो मैं उस नंबर पे फोन किया तुरंत, और सर मुझे एलआईसी का एजेंसी लेना है। तो उन्होंने बताया कि भाई कहाँ रहते हो आप? मैं बोला सर तलेगांव में रहता हूँ। तो तलेगांव का एक नंबर दिया उन्होंने, और ये डीओ को आप मिलो, वो आपको एड्रेस करेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने सर उस नंबर पे कॉल किया, सर ने तुरंत मुझे बुलाया शिवाजी चौक के यहाँ पे, मैं आया होता वहां पे। और सर ने, मैं आते समय पूरा डॉक्यूमेंट ही लेके आया था, क्योंकि मुझे है ना तुरंत कुछ ना कुछ करके काम चालू करना था। तो मैं डॉक्यूमेंट लेके आया, सर ने तुरंत एलआईसी का एजेंसी दिया, फॉर्म भर के सब कुछ प्रोसेस किया, और मेरा एजेंसी चालू हुआ। सर मुझे पहले लग रहा था कि एजेंसी लेना बहुत टफ है, लेकिन इतनी इजी से मुझे एजेंसी मिला। लेकिन काम करना है ना, वो अभी चालू हुआ था कि आज अभी सर ने बोले कि आपका तो एजेंसी चालू हुआ। एक 15-20 दिन के बाद जो ट्रेनिंग वगैरह था, उसके बाद है ना मेरा प्रोसेस करके मेरा आई कार्ड वो जो भी सर ने बना के दिया, और मैं स्टार्ट किया था। तो सर मैंने है ना एजेंसी लिया तो है, लेकिन काम करना अभी नहीं जम रहा था मुझे। तो मैंने एक दोस्त का, कोई कलीग का निकाल के एक 5-6-7 पॉलिसी किया सर, मैं कैसा भी करके। लेकिन मुझे अभी लग रहा था कि ये एजेंसी का मेरा काम नहीं है सर, मैं एजेंसी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा था। और मेरे जो डीओ थे, उदय ओझा करके पहले डीओ थे मुझे, और उन्होंने सर, उदय ओझा सर को भी अच्छा जॉब लग गया था गवर्नमेंट का, तो वो एलआईसी का करियर छोड़ के वो है ना उधर ज्वाइन होते। सर अभी जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। वो मुझे बोले कि राम, आपको एक अच्छा आदमी को मैं मिला के दूंगा, वो आपको है ना आगे का आपका करियर सेट करेंगे वो लोग। तो मैं, मेरी वहां वहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई सर। जो जिस दिन उन्होंने, शिवाजी पाटिल सर मेरे गुरु को मुझे मिला दिया, और उन्होंने उनके बारे में भी मुझे बताया था कि ये बहुत सर अच्छे हैं, वो ऐसा ऐसे करेंगे, वो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, वो उसी दिन मुझे बोले थे। मैं तुरंत सर को मेरा नंबर दिया था, सर का मैंने नंबर लिया था। तो मैं है ना सर शिवाजी पाटिल सर को मिला, मेरे गुरु को, और मैं उनको आज भी बहुत रिस्पेक्टली, सब मेरे गुरु, मैं उनके वजह से यहाँ तक आया हूँ सर। और 2015 को मैं उनके टीम में ज्वाइन हुआ, और मैं टर्मिनेट हुआ था सर, 7 पॉलिसी करके है ना टर्मिनेट हुआ था। रीइंस्टेट करने के लिए मैं शिवाजी पाटिल सर की टीम में आया, और सर ने मुझे है ना आगे का सब, मैं तब से आज तक कभी मुड़ के नहीं देखा। सर ने जो भी बोला है ना, ट्रेनिंग करने का, ये ट्रेनिंग करने का, जो भी सर ने जो जो बताया ना सर, उसमें उसके हिसाब से मैं चलते आया। और ये जो हूँ मैं आज का, तो उनके वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एड्रेस क्या करना है क्या नहीं करना है। सर ने मेरे को है ना 2018 2016 में मुझे है ना एक टू व्हीलर भी नहीं था सर मेरे पास।
2016 में एक डिओ का भी टू व्हीलर मुझे लेके दिया सर ने, सेकंड हैंड टू व्हीलर। और सेकंड हैंड टू व्हीलर पे मैं काम किया सर, तो काम अच्छा हो रहा था, लेकिन 100 पॉलिसी तक गया था मैं। लेकिन है ना सर, छोटा छोटा पॉलिसी था, प्रीमियम बेस बड़ा नहीं था मेरा। तो मैं 2000 सर ने है ना मेरे को बड़े बड़े ट्रेनिंग करने के बाद मुझे अच्छा लगा, और बड़े बड़े प्रीमियम भी आने लगे। थोड़ा थोड़ा करके है ना मैं ग्रोथ करते चला गया सर। 2018 में मेरा शादी हुआ, और मेरे जो बोलते हैं ना कि दो के चार हाथ हो गए, तो काम बहुत इजी चल रहा था मेरा 2018 से। मेरी वाइफ भी मुझे मदद करने लगी, बैक ऑफिस का भी जो भी है काम वो करने लगी। तो मुझे और टाइम मिलने चालू हो गया कि मैं मार्केट में ज्यादा टाइम मिल रहा था मुझे। तो मेरे वाइफ ने बहुत मदद किया। और सर मैं 2008 में सर ने मुझे एक मेरा खुद का घर लेने का मैं सोच भी नहीं सकता सर, लेकिन मुझे है ना शिवाजी पाटिल सर डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे एक बड़ा तलेगांव में एक घर लेने के लिए उन्होंने मुझे बोले कि घर लेना ही है आपको। नहीं सर मैं नहीं ले सकता हूँ घर। नहीं नहीं सर आपको लेना ही है, चाहे तो मैं आपका ईएमआई अगर कम गिर गया ना तो मैं दे दूंगा तुम्हें ईएमआई, ऐसे ही बोले थे सर ने। तो मैंने ठीक है बोला सर, फिर मैं है ना मैं घर ले लिया सर 2018 में। 2018 में घर बुक किया मैंने, 2019 में घर में रहने के लिए आया मैं। और सर 2018-19 दो शतक किया मैंने एलआईसी में। जैसे ही मेरा खर्चा बढ़ रहा था तो मेरा इनकम भी बढ़ रहा था सर। जैसा खर्चा बढ़ रहा था वैसा इनकम में भी ग्रोथ हो रहा था। सर ने जो बोला है उसके हिसाब से मैं काम चालू किया था। और सर अभी मेरे वाइफ भी मेरे साथ थी, तो मुझे 2019 में है ना सर मेरे वाइफ ने कमिटमेंट किया कि मुझे सर हमको है ना एमडीआरटी बनना है। अरे हमारा जो वाइफ का छोटा कुछ नाम रहेगा ट्रेनिंग ना। था ना, जो ओ राम भाई, आपकी वाइफ का कुछ नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? दीपक, तो दीपा नाम लेके दीपा ने, बोलो यार, वाइफ वाइफ करके मत बोलो। यस सर, दीपा ने हाँ है ना सर। हाँ। ओके सर। दीपा ने है ना सर, जो हमारा टीम का जो मीटिंग था ना, मीटिंग में भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम है ना सर एमडीआरटी बनेंगे। बोलने के लिए तो आसान था, लेकिन सर काम करना बहुत हम है ना काम करने का बहुत टफ था। एमडीआरटी बोलने के लिए हम बोल दिए, एक दो बार बोल दिए सर, बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग में बोल दिए कि एमडीआरटी होना है सर। लेकिन बहुत टिपिकल था, एमडीआरटी नहीं हो पाया हम दो तीन बार। उसके बाद है ना सर 2020 के फर्स्ट मंथ से भी हम जनवरी से ही स्टार्ट किए थे कि हमें ये साल में 15 नवंबर को एमडीआरटी होना है। सर को लिख के दिया था, मेरे घर में भी लिख के अभी भी है वो, मैं लिख के भी रखा था कि मैं है ना 15 नवंबर को कमिटमेंट किया था कि मुझे एमडीआरटी बनना ही है। तो मैं उसी तरह से स्टार्ट भी किया था सर। जनवरी में मैं अच्छा काम चल रहा था हमारा, जनवरी फरवरी मार्च के 20 15 16 से कोरोना का आया। और अभी लग रहा था कि कोरोना तो आया, और उसके बाद है ना सर 21 तारीख को हम है ना यहाँ से निकल गए गांव, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा था, सब कंपनी भी बंद था हमारे 2 3 महीने। तो हम गांव गए। गांव में भी जाने के बाद हम हमें तो लग रहा था कि एमडीआरटी होगा, कैसा होगा पता नहीं, लेकिन हो लग रहा था कि एमडीआरटी होगा। लेकिन सर हम है ना गांव में भी जाने के बाद जो भी हमारे कलीग है, दोस्त है, उनसे भी मिलके मैं बात किया कि मैं एमडीआरटी होने वाला हूँ, एमडीआरटी इस साल मुझे होना है। ऐसा मैं सबको बताया था सर, एमडीआरटी होगा ही, मैं इस साल एमडीआरटी होने वाला हूँ। लेकिन बताया तो था, लेकिन काम वैसा नहीं हो रहा था सर। मई में हम वापस आए गांव से, मई में हम वापस गांव से आए। उसके बाद सर इधर आने के बाद भी कोरोना का सीजन चल रहा था, किसमें घर में जाना, क्या करना, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट था, किसी के घर में डायरेक्ट जाके बात करना। तो हमने है ना फोन पे बात करने के लिए चालू की। लोगों को है ना सिर्फ बताया हमने कि आपको कुछ चाहिए क्या, जरूरत, कोई आपके हफ्ते जो भी प्रीमियम नहीं गया है किसी का, तो ठीक है हम ऐसे करेंगे कि कोरोना का अभी चल रहा है, आपका प्रीमियम पेमेंट भी नहीं होगा। ठीक है सर, अभी एलआईसी भी 1 2 3 महीने के बाद भी भर दिया तो चलेगा सर आपको, ऐसा बोल के है ना उसके टच में रह गए हम हमारे कस्टमर के। और उसके बाद है ना सर 2000 सॉरी मई होने के बाद मई के बाद है ना सितंबर अक्टूबर तक है ना ऐसा ही बिजनेस चालू था, थोड़ा थोड़ा ही, और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था बिजनेस। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मेरा एमडीआरटी में नाम भी नहीं था सर। एमडीआरटी का लिस्ट आया था, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैं सोचा अभी मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन मैं नाम आने के लिए कुछ करूंगा।
तो 15 तारीख तक हम है ना बहुत एक महीना बहुत मेहनत की। लास्ट के मंथ में मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ज्यादा, और कंपनी भी छुट्टी नहीं दे रही थी क्योंकि उनका दिसंबर का प्रोडक्शन था। तो मैं सुबह सुबह का टाइम जो है मैं LIC को देता था, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, और 2 के बाद मैं कंपनी जाता था सर। पार्ट टाइम एज ए पार्ट टाइम करके भी मुझे पता नहीं मुझे कि, लेकिन मुझे सर भी बार बार बोलते थे, रामभाऊ रामभाऊ बोलते हैं मुझे सर। तो सर बोल रहे थे कि आप MDRT पक्का होंगे, पता नहीं कैसे हो गए लेकिन हो जाएंगे, ऐसा विश्वास। रोज सुबह में सर को फोन करता था, तो सर बोल रहे थे कि आप MDRT होंगे, फिक्स 100% MDRT हो गया आप। मैं तो बोल रहा था कि सर मुझे भी लग रहा है MDRT होगा, लेकिन काम नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सर ने है ना कुछ, मैं बड़े एजेंट थे उनसे ही बात किया था, उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे कि भाई ऐसा करो, आप काम करते चलो, सुबह से लेके रात तक आप है ना LIC का ही दिमाग में रखो, आपका काम, आप MDRT होने वाले हैं, आप MDRT हो ही जाओगे। तो मैं उसी तरह से काम स्टार्ट किया सर। अभी जब जैसे ही मैं बोलते हैं ना कि आप जो कस्टमर है ना, कोई बोलते थे कि अब कोरोना चल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, सर तुम MDRT हो रहे हो तो हमें क्या फायदा है, ऐसे लोग भी बोलते थे। लेकिन सर मैं फार्मर फार्मर फैमिली का हूँ, इसलिए मुझे है ना पता था, हमारे नांदेड़ एरिया में जो भी खेती है ना सर, खेती में है ना ज्यादा बारिश होता है, नहीं तो बारिश ही नहीं होता है। तो मुझे पता था अच्छा कि अगर नहीं हुआ, और हुआ तो भी हमारा, अगर हम है ना दूसरे साल में हम फिर से प्रयास करते कि अच्छा होने का, बराबर है। तो उसके लिए हम ये एजेंट कोई पार्टी ने ना कही तो मुझे इतना भी बुरा नहीं लगता था, इसलिए मैं दूसरे पार्टी के पास जाता था, क्योंकि है ना बचपन से आदत था, बहुत स्ट्रगल करके माँ बाप ने मुझे बड़ा किया है। और मैं भी उसमें इतना नहीं लगता था मुझे कि भाई एक ने नहीं बोला तो इतना बुरा नहीं लगने का मुझे कुछ ऐसा ही नहीं था। तो सर मैंने है ना ऐसा ही करते चला गया, और लास्ट में मुझे इतना लोग है ना, जिसको मैं आज तक बोला था कि मुझे MDRT होना है होना है होना है, उसको मैं फिर से लास्ट के 15 दिन कवर किया। और सर 15 दिन में, एक महीने में करीबन 7-8 लाख बिजनेस आया मेरा। और 31 तारीख तक मैं बोला था, कमिटमेंट किया था 15 तारीख का, लेकिन 15 तारीख में नहीं हुआ सर। लेकिन 31 तारीख को मेरा MDRT डिक्लेयर हुआ। ये 31 दिसंबर को है ना मेरा MDRT डिक्लेयर हुआ। और ये कोरोना नहीं होता तो मैं तो ऐसा सोच रहा था कि जो मेरे कमिटमेंट किया था वो तारीख को ही मैं MDRT हो जाता था सर। थोड़ा सा टाइम का वजह से थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन प्रयास किया मैंने कि MDRT करना है, तो MDRT ही किया सर। अच्छा दीपा मैडम, आप आप भी शामिल हो जाओ, आप भी बात करो। अभी इन्होंने तो बात अपनी खत्म कर दी शॉर्ट एंड स्वीट में। ये जर्नी आप भी देख रही थी, और आप उन्होंने मुझे जैसे बोला है कि आप एडमिन का काम संभालती हो, फॉर्म्स वगैरह का पूरा काम संभालती हो, लेकिन पूरा जो ये जर्नी है ये आपने देखा हुआ है। आप भी थोड़ा इसमें थोड़ा सा एडिशन करो कि क्या किस तरीके से हुआ और क्या क्या, थोड़ा विश्लेषण और जरा बताओ इनके बारे में, ये पूरे जर्नी के बारे में, MDRT के जर्नी के बारे में। सर जब हमारी बोलिए। MDRT के लिए। ओके सर, जब हमारी शादी हुई थी और जब पहली मीटिंग मैंने अटेंड की थी, तब तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये LIC क्या है, कुछ नहीं। एक मीटिंग थी, उसमें डिक्लेयर कर दिया कि MDRT होना है, बोल तो दिया, लेकिन MDRT है क्या वो नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। बोल तो दे दिया था, तो दोनों के ऊपर भी एक प्रेशर आ गया था कि इतने सारे लोगों के सामने हमने बोला तो है, तो करना तो पड़ेगा ही। करते समय बहुत सारी मुश्किलें है, जैसे कि कस्टमर नहीं मिल रहे थे, मिले भी तो कोई पोस्टपोन कर रहा था, कोई बोल रहा था कि अगले साल करेंगे, कुछ महीने बाद करेंगे, ऐसे बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे प्रोस्पेक्टिंग आगे आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे डर आ रहा था मन में कि कैसा होगा, लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, हमने तो इतने बड़े बैकग्राउंड पे बोल दिया कि MDRT होना है। तो फिर भी हमने कोशिश नहीं छोड़ी, हम नए नए लोग ढूंढते गए, नए नए लोगों को बताते गए। किसी ने जल्द से कर दिया, किसी ने आगे पीछे कर दिया, लेकिन कर दिया। जब हमारा जो टारगेट था 15 नवंबर जो टारगेट था, वो जैसे पास आने लगा, तैसे हमें डर लगने लगा कि हमने तो 15 नवंबर बोल दिया, अभी आ गया, अब कैसा होगा।
जब 15 नवंबर की रात आई तो उस दिन हमने सोचा था कि दिवाली है तो करके हम आराम से गांव चले जाएंगे, लेकिन हमारा नहीं हुआ। उस दिन से हमें चैन की नींद नहीं आई। जब देखो तब एमडीआरटी बना है, जैसे हम यूजुअलाइज करते थे कि हम एमडीआरटी बन चुके हैं, ऐसे हमारा सम्मान हो रहा है, हम ऑफिस में गए हैं और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर है, सब हमारा हमें और प्रोत्साहित कर रहे हैं, सीओटी बनो, टीओटी बनो, ऐसा बोल रहे हैं। हमें दिन में भी वो सपने पढ़ने लग गए थे कि हम एमडीआरटी बन रहे हैं ऐसे। तो जैसे जैसे नवंबर बीत गया, दिसंबर आया, तो हमने एक प्रॉपर प्लानिंग की कि आज तक जो हुआ सो हुआ, डरना नहीं है। 15 तारीख गई तो क्या हुआ, अभी 31 तारीख तो है ना अपने पास, तो हम उस दिन कर देंगे। तो उसके हिसाब से हम अपने ट्राई करने लगे। नए लोग जो हमें नहीं बोले उनको हमने थोड़ा साइड में रख दिया, और नए जो अपने प्रोस्पेक्ट में है और करने जैसे है उनके ऊपर ध्यान दिया हमने। और इनका सेकंड शिफ्ट था तो इन्हें छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, तो वो फॉर्म कंप्लीट करना, ऑफिस जाना, वो सब कंप्लीट करना, वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। वो पूरा काम मेरे ऊपर आ गया था। इनका खाली काम इतना था कि आप जाओ कस्टमर से उन्हें कन्विंस करो, फॉर्म ला के दो। इतना करके हम दोनों ने किया। जब 31st की नाइट आई थी, उस दिन सुबह भी हम दोनों का डर था कि आज क्या होगा, आज होगा या नहीं होगा, लास्ट दिन है। उस दिन 4 लाख कमीशन बाकी था हमारे लिए, प्रीमियम बाकी था। तो इतना बड़ा करना थोड़ा टेंस तो आ गया था, लेकिन हम हमारे स्वामी समर्थ, हमारे भगवान, हम जिन पे हमारा ट्रस्ट है और इनका साईं बाबा पे, हमने उनसे शुरुआत की, उन्हें प्रार्थना की आज हम पूरी मेहनत कर देंगे, 99% हम पूरा कर देंगे, 1% आपका जो लक रहता है ना वो आपकी जरूरत होगी। और हम घर से बाहर दोनों ही निकल गए, वो उनका काम करते रहे, जैसे जैसे प्रोस्पेक्ट आते गए वैसे वैसे मैं कंप्लीट करती गई। रात को 9-10 बजे तक हम ऑफिस में थे और 10 बजे हमारा एमडीआरटी डिक्लेयर हो गया। और उस वक्त हमारे सर की टीम में भी पहले एमडीआरटी हम ये उनका 10 साल से उनके टीम में कोई नहीं था, और उनका भी बहुत उम्मीद था कि आप बनो। जब भी हम डगमगा जाते हैं, जब हम नर्वस हो जाते हैं, तो सर हमें पुशअप करते कि नहीं आप पीछे मत आओ, आपने इतना सोचा है ना, इस स्टेज तक आए हैं ना, आप जरूर करेंगे, आप जरूर करेंगे। जिस दिन हमारा एमडीआरटी हो गया उस दिन हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज लास्ट दिन है और हमारा हो गया। इस तरह से हमारी जर्नी। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क। जस्ट उनका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। अरे आपल्या इकडचा नेटवर्कचा काय प्रॉब्लेम नाही ना? ये तो चालू है। नेटवर्कचा प्रॉब्लम है का? अच्छा, हाँ, उनका उनका नहीं चल रहा है क्या? हाँ, कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग, कनेक्ट कर रहे हैं। जस्ट होता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करेगा। आज बारिश भी चल रही है वो साइड में, तो थोड़ा थोड़ा ये भी हो जाएगा।
वो भी दिक्कत हो सकती है। पूना साइड में बारिश चल रही है ना आज। ओके। हो जाएंगे, उनका फोन तो हुआ, लेकिन अपने दर्शक देखो फटाफट फटाफट जा रहे हैं, क्या बात है। नो पेशेंस भाई, एमडीआरटी के लिए बहुत पेशेंस लगता है, ऐसा नहीं होता है। आखिरी दिन में उन्होंने 4 लाख रुपया किया है, बहुत बड़ी बात है वो। आखिरी दिन में 4 लाख, ये बहुत बड़ी चीज है, सीखने लायक है। वो ये भी कुछ क्वेश्चन मैं उनको पूछने जा रहा हूँ अभी। हा चालू ठेवा फोन तुमचा, तुम्ही जॉईन करा बरं। थोड़ा इंतजार कीजिए, केवल आगे आगे आगे। यस, आगे हैं, जस्ट उनका वॉइस चालू नहीं हुआ है। हाँ। हाँ अभी हुआ। सॉरी सॉरी सर, नहीं नहीं, नेटवर्क ठीक है से ठीक वजह है से ठीक है वो पूरा ठीक है ठीक है ठीक है, नो इशू नो इशू। अच्छा दीपा जी, आप मुझे एक बात बोलिए जरा, कि ये 4 लाख रुपया आप बोल रहे थे कि लास्ट में बाकी था, आखिरी दिन में 4 लाख प्रीमियम ना? हाँ 4 लाख प्रीमियम लास्ट दिन में आया कैसे? ऐसा क्या अजूबा हुआ कि 4 लाख प्रीमियम आ गया? पहले। सर, जो लोग कह रहे थे आज करना है, कल करना है, नहीं करना है, वो जो लोग थे ना वो कन्विंस हो गए, उनके पास गए, हम अभी इतना ही बचा है हमारा, तो आपका हो जाएगा तो हमारा एमडीआरटी हो जाएगा, ऐसे हमने उन्हें कन्विंस किया तो वो लोग मान गए। लेकिन उनके उनके पास जाने के लिए तो उस दिन का वक्त हुआ होगा ना, आप गए होंगे ना। और 4 लाख प्रीमियम के लिए कितने लोगों के पास गए आप? हाँ हाँ सर, एक्चुअली है ना सर, वो क्या हुआ था कि लास्ट के जो 2 दिन बचे थे, 2 दिन छुट्टी आया था कुछ तो ऐसा। ओके। लास्ट के 2-3 दिन, 2 दिन छुट्टी था। नहीं, 25, 25 हाँ, 25 26 और क्रिसमस, 27 3 दिन छुट्टी क्रिसमस। था। यस 25 यस सर, 26 27। 3 दिन छुट्टी था ना। हाँ। यस यस, 3 दिन में छुट्टी था, तो 3 दिन में है ना, मैं बहुत लोगों को मिला हूँ था, और उनके प्रॉस्पेक्ट में थे वो, आगे पीछे देखते, लास्ट मोमेंट तक मेरे कोई कलीग भी थे, वो लास्ट मोमेंट तक मुझे नहीं दिए थे वो लोग। लेकिन लास्ट के दिन मैंने बोल दिया उनको कि भाई अभी तुम्हारा नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा, तुम्हारे अगर पॉलिसी के ऊपर एक पॉलिसी आ गया तो मेरा एमडीआरटी पक्का होगा, और आपको लगता है कि आपके पॉलिसी आपको आगे महीने में तो करने ही वाले हैं, तो एक ये महीने में अगर करोगे तो मेरा एमडीआरटी हो जाएगा, आपका भी इन्वेस्टमेंट चालू होगा, आपका भी रिस्क आज से ही चालू होगा। इस ऐसा बोल के है ना सर, मैं उनको कन्विंस किया लास्ट के दिन में। तो वो ऐसे भी उनका डॉक्यूमेंट वो भी जब सब लेके रखा था, मैं सिर्फ पैसा आना बाकी था, प्रीमियम आ गया तो मैं पॉलिसी कंप्लीट करूंगा, ऐसा ही हुआ था। तो लास्ट के मोमेंट में जब उनको लास्ट के दिन में वो फोन किया और किसी को जाके मिला, और सर मुझे है ना सर आपका पॉलिसी चाहिए, आपका पॉलिसी नहीं हुआ तो मेरा एमडीआरटी नहीं हो सकता है। तो ऐसा कह के है ना सर, लास्ट के दिन में मुझे वो प्रीमियम मिल गया। लेकिन आखिरी दिन में आपने कितने क्लाइंट्स बनाए? आखिरी दिन में नए नए मुझे है ना सर, रेफरेंस में 2-3 पॉलिसी मिल गया है, 40-35-40 हजार तक। और वैसे ही मुझे जो पुराने वाले थे, पुराने मतलब जिसको मैं बोला था कि एलआईसी के बारे में जो भी प्लान वगैरह सब बता के पूरा रेडी करके रखा था उनको, लेकिन वो बोल रहे थे कि सर जनवरी में करेंगे, हमें कुछ काम है, ये वो है, ऐसा कह रहे थे वो। लेकिन मैं जब लास्ट में बोल दिया कि सर आपके लिए मेरा एमडीआरटी रह गया है, आपकी वजह से मेरा एमडीआरटी रहेगा, तो उन्होंने दे दिया सर। लास्ट में मैंने है ना नहीं नहीं, वो मैं मैं कलेक्ट करके मैं लास्ट के मैं दिन मेरा मैं पूरा क्या हो बोल रहा हूँ आपको, आखिरी दिन में आपको 4 लाख रुपया बाकी था, गया। हाँ। तो 4 लाख प्रीमियम आपको यस आखिरी दिन में मिल गया। यस, ओके सर। अगर 4 लाख रुपए आपको आखिरी दिन में मिला, तो 4 लाख रुपए का 1-1 लाख के 4 मिले, 50,000 के 8 मिले, 25,000 के मिले, कैसे मिले और कितने मिले, मैं वो पूछ रहा हूँ आपको। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मेरे है ना 40-40 हजार के 3 कस्टमर मुझे नए मिले उस लास्ट डे में, जो भी ओके। रेफरेंस थ्रो
या रेफरेंस थ्रू मिले। और दूसरी बात है ना सर, जो लोग बोल रहे थे कि जनवरी में करेंगे, ऐसे मेरे दो तीन केस था जो मैंने भी करीबन उनको एक 30-35 हजार, मेरे बड़े पॉलिसी नहीं है लेकिन 40-50 हजार के आसपास जो पॉलिसी का प्रीमियम था वो मुझे उसी टाइम मिल गया सर। करीबन मुझे 3 पॉलिसी नया मिला लास्ट डे में, और पहले के थे वो पहले की भी पॉलिसी मुझे 40,000 50,000 के आसपास थे, तो वो भी पॉलिसी मुझे उस दिन दे दिया है सर उन्होंने। बराबर है। और अगर वो इसमें है 3 ना और ये 3 6 हो गया, हाँ तो मतलब आपका हो गया 2,40,000। अगर 6 बोलते तो यस यस सर, 2,40,000 होगा 40,000 के हिसाब से। फिर भी आपका हाँ 1,60,000 बराबर सर। बाकी है। और दूसरे जो पॉलिसी थे, हाँ, और दूसरे जो पॉलिसी है ना सर, मेरे कलीग थे उनको भी 20-20 हजार, वाइफ और हस्बैंड को मैंने पॉलिसी दिया था, वो भी 40,000 आए। उसके बाद एक मेरे इधर ही रहने वाले एक है, उनका भी 15-20 हजार के आसपास वो भी प्रीमियम आया। और मेरे बहन ने भी एक पॉलिसी दिलवाई उधर की एक, उसका भी एक 25,000 के आसपास प्रीमियम था। लास्ट के मोमेंट में उन्होंने भी एक पॉलिसी दी कि हमारा भाई ऐसा ऐसा कर रहा है, उनको एक पॉलिसी की जरूरत है, अब आपको करना है तो उनसे मिलो। तो मैं ना रात को यहाँ से निकल गया यहाँ से, और उनके पास रह के है ना ये पॉलिसी वो भी लेके आया। और ऐसा करके है ना सर, लास्ट में मुझे वो सब जो भी चाहिए था है ना वो मिला। अब जितना तो लगभग प्रीमियम चाहिए था उससे ज्यादा 50 लगभग हजार रुपये 10-12 ज्यादा भर दिया मैंने। लगभग 10-12 आए होंगे। यस यस सर, बराबर। बराबर ना? और उस दिन सुबह से आपने बहुत हाँ कड़ी मेहनत की होगी। बराबर सर। सुबह से कड़ी क्या है? मेहनत आपने की। सुबह 7 बजे घर से बाहर गए थे सर वो। बराबर है। और जब जब हम्म। हो गया लास्ट, कितने बजे डिक्लेयर हुआ आपका? रात को 10 बजे? हाँ 10 बजे तक सर, राइट। फिर आंखों में पानी आया? हाँ सर, बहुत ऐसा लग रहा था कि अभी इतना नहीं हो रहा था ऐसा बोले। और सर मैं बताने के लिए एक बात बताता हूँ, मैं 24 तारीख को, दिसंबर के 24 तारीख को है ना सर, मैं जब गाड़ी लेके निकल रहा था, सॉरी मैं गाड़ी का नहीं बोला आपको, मैं सॉरी, दिवाली में, ये दिवाली में मैं सर ने मुझे गाड़ी भी मिलवा दिया सर, वैगनार अच्छा। गाड़ी, नया गाड़ी मुझे, मेरे लिए सर बोले कि आपको है ना, मैं भूल गया था वैगनार का बोलने का, लेकिन सर ने मुझे गाड़ी भी मिलवा दिया कि नवंबर के दिवाली के, इतना कोरोना का इतना पीरियड चल रहा था, सर को मैं बोला था सर नहीं गाड़ी का अभी नहीं चाहिए, नहीं नहीं रामबो आपके है ना गाड़ी लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि है ना आप टू व्हीलर से जितना भाग दौड़ करते हो ना तो उससे ज्यादा थकान आ जाता है, इसलिए है ना आपको गाड़ी होना चाहिए। तो सर ने मुझे है ना सर दिवाली के दिन, दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन मेरे घर में गाड़ी आई, और मैं गाड़ी से ही आगे का जो भी था मैं गाड़ी से ही कर रहा था। तो 24 दिसंबर को सर मैं जब सेकंड को जाना था, लेकिन उससे पहले महीने है ना मुझे प्रीमियम बहुत ज्यादा कम था, तो मैं बोल रहा था कि मुझे है ना प्रीमियम उतना आना चाहिए, इसलिए मैंने है ना सुबह 7 बजे से लेके भाग दौड़ कर रहा था। तो सर और मैं एक जगह गए थे और उनको मिलके है ना, सर की गाड़ी थी और मेरी भी गाड़ी थी, सर के गाड़ी से ऑफिस गए और मैं मेरे गाड़ी से आ रहा था, तो आगे से गाड़ी आया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम, सब मेरा गाड़ी है ना थोड़ा साइड में गया और वॉल को जाके क्रैश हुआ गाड़ी को, तो टायर भी फट गया था मेरा गाड़ी का, थोड़ा सा कट हुआ था। तो सर को लगा अभी ये है ना अभी आराम करेगा और ये अभी काम को जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं था सर को भी। लेकिन उसके बाद मुझे एक मीटिंग करना था सर, एक जगह जाना था मुझे, तो सर को मैंने, मेरा गाड़ी है ना तो टायर वाले के पास लगा दिया और सर के गाड़ी से हम उधर जाएंगे सर, और जाके उसका प्रीमियम लेके आए सर। उस दिन मेरा एक पॉलिसी कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं सेकंड को काम को ही गया, क्योंकि है ना सर मेरा दिसंबर एंड था, मेरे पास छुट्टियां भी बचे नहीं थी, अभी जो लीव बोलते हैं ना तो वो भी नहीं था मेरे पास। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा था कि मुझे कंपनी में जाना है, तो मैं वो पॉलिसी करने के लिए गया और उस दिन है ना वो पॉलिसी लेके आए सर हम लोग जाके। सर को लग रहा था कि अभी गाड़ी को ऐसा हुआ तो अभी ये नहीं बोलेगा, कुछ आगे पीछे होगा, कल करेंगे ऐसा बोल, सर को लग रहा था। लेकिन सर को मैं बोला सर नहीं, गाड़ी है ना रहने दो, अभी आप आपके गाड़ी से जाएंगे, तो सर के गाड़ी से मैं आगे का पॉलिसी लेने के लिए गए सर हम पार्टी के पास। दैट और इज हमारे सर जो है भैया, ना वो हमेशा हमें बोलते रहते वही थे, तो कमिटमेंट है। आपका बीच बीच में नेटवर्क यस जा सर, रहा है हमारे लेकिन। सर भी हमें बहुत हौसला 100%। देते थे। वो बोलते थे अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में जुट जाती है, तो आपको बराबर। कोशिश करनी चालू रखनी है।
आखिरी का जो टाइम रहता है ना, जब तक ऑफिस क्लोज नहीं हो जाता, जब तक हमारे पूरे दरवाजे बंद नहीं हो जाते, तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए। तो बराबर। हमने उसी बात पे डट कर काम किया। और सर हमेशा हमें ये बोलते थे सर कि आपके हाथ में क्या है, सिर्फ बिजनेस लोगों को मिलना ये आपके हाथ में, होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। पहले तुम्हारा एक हाथ में तुम्हें यह है कि आप है ना, सिर्फ तुम पार्टी से मिलो, नहीं होगा तो ही चलेगा आपको, लेकिन आप कोशिश मत हारो। जो आपने कमिटमेंट किया है ना, सो सर मैं भी वैसा ही किया कि मैंने जो एमडीआरटी का टारगेट लिया था ना सर, मैं कभी भी, बहुत सारे चैलेंजेस आए मुझे, कोई डाइवर्ट करने का भी ऐसा भी हुआ था, कोई कुछ भी चैलेंजेस आए तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया सर। बहुत सारे आए थे, अभी इस प्लेटफॉर्म में नहीं बोल सकता हूँ सर, लेकिन ठीक है जो भी हुआ। लेकिन मैं है ना वो सबको बाजू में रख के मेरा जो टारगेट था कि एमडीआरटी बनना, यही मुझे पता था, बाकी कुछ पता नहीं था सर। नहीं इसके लिए प्लेटफॉर्म में ही मैं कैसे नहीं बोलेंगे, प्लेटफॉर्म में बोलना है आपको कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आए, ये बोलना ही नहीं चाहिए ना। नहीं प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। क्योंकि मैं मेरी बात बताऊं आपको, मैं 15 जुलाई 1998 को मैं यहाँ पर कंफर्म हुआ हूँ। 15 जुलाई 1998 को कंफर्म हुआ हूँ मैं। उस दिन मैं सुबह 3 बजे उठा था। और आप महिंद्रा महिंद्रा की बात कर रहे हैं, मेरा भी एक क्लाइंट जो था ना, वो महिंद्रा महिंद्रा में काम करता था। उससे मुझे, वो उसका सुबह का ड्यूटी था जल्दी का, तो मुझे जाके उससे लिविंग सर्टिफिकेट लेके आने का था। क्योंकि मैं डेवलपमेंट ऑफिसर करके मुझे कंफर्म होना था, लेकिन जो भी मेरे एजेंट्स है उसके वहां पर मुझे ही सब डालना था, वो सारी चीजें, सारा पॉलिसीज वगैरह करने का था। तो मैं सुबह उठकर गया था उसके पास, मैं 3 बजे उठा था सुबह, और मैं लिटरली रोया। इवनिंग को मैं लिटरली रोया, मेरे आंखों में आंसू आए थे। आप समझ रहे हो बात। तो ये सारी जो चीजें होती है ये बतानी पड़ेगी अपने को। ये जब बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। शायद आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है वापस। आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए तो नेटवर्क आपका बराबर से आएगा। आई थिंक हैंग हुआ है। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें बतानी बहुत आवश्यक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, हाउ टू टॉक विथ न्यू प्रोस्पेक्ट्स डेली। जस्ट अ मिनट, विल फोन हिम। मग मोबाईल पण ऑन करा ना, मोबाईलचं पण ऑन करा पटकन। ज्वाइन कर रहे हैं वो, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए। लगभग 450 लोग मतलब आज यहाँ पर है। 450 के भी ऊपर थे, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तब तक मैं श्रोताओं को बताऊं कि हमारे यहाँ पर एक परफ्यूमर ग्रुप है, LIC परफ्यूमर ग्रुप, जिसमें जो एजेंट्स है, अलग अलग एजेंट्स है, वो ऑल ओवर इंडिया के जो एजेंट्स है वो शामिल है। तो मैं मेरा नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, ताकि जिसे वो ओनली फॉर द एजेंट्स, तो वो मुझे यहाँ पर इस नंबर पर अगर आप मुझे कांटेक्ट करोगे या व्हाट्सएप करोगे, देन आई विल ऐड यू। ठीक है। मेरा नाम है राजेश जाधव, डेवलपमेंट ऑफिसर, मुंबई डिवीजन 3, 91Q ब्रांच, जोगेश्वरी। तो ताकि हम लोग ये प्रोग्राम्स जो करते हैं एवरी फर्स्ट सैटरडे रहेगा। ये तो आज तो गुरुवार था, लेकिन एवरी फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे एजेंट्स के लिए प्रोग्राम रहेंगे। और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट ऑफिसर रहेंगे तो एवरी सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए प्रोग्राम रहेगा। हाँ बोला।
आरडीओ मतलब ऑडिओ तुमचा, हा तो करतो मी, पण तुम्ही मला दिसतच नाही ना. 1 मिनिट चालू ठेवा. हाँ हाँ अभी चालू हुआ सर, हाँ सॉरी। ठीक है चलो स्टार्ट. यहाँ पर एक सवाल आया है कि प्रोस्पेक्ट, और हमने जो बात की थी कठिनाई के बारे में, तो आप बिंदास बोलिए कि जो भी कठिनाई जो भी प्रॉब्लम्स आए थे उसके बारे में बिंदास बोलिए आप, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि क्या क्या तकलीफें आई थी. तकलीफ है ऐसा सर, मुझे अभी ये गाड़ी का भी एक तकलीफ आया था मुझे। गाड़ी बाद में मुझे गाड़ी भी मैं आज अभी तक शोरूम में भी नहीं लिया, गाड़ी लेके गया तो वो भी था एक। और दूसरी बात, जब हम मेरी वाइफ जब ऑफिस में जाती थी ना सर, तो ऑफिस में कोई लोग थे जो बोल रहे ऑफिस में के कोई अपने ही भाई है, हाँ. वो भी बोल रहे थे कि यार हम भी इतने 7-7 लाख हमें भी बहुत पहले ही हमें है ना इतने नजदीक आए थे, लेकिन हमारा पूरा नहीं हुआ। और ऐसा बोल रहे थे वो लोग। बराबर हमें कुछ फर्क नहीं गिरा, डाइवर्ट करने की कोशिश डाइवर्ट कर करने रहे की थे. कोशिश करी, बराबर लेकिन है, नहीं ऐसा डिमोटिवेट नहीं करने हम। वाले लोग रहते हैं. राइट, बराबर है सर, यस यस बराबर है. यस। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया आपने ये सारी चीजें के लिए? नाम कैसे निकाले लोगों की? ओके हाँ सर, तो मैं है ना, मेरे जो ब्रांच मैनेजर है, हमारे जो सर है, उन्होंने हमें बोला था कि आपके जो पुराने लोग जो है ना, अभी नए लोगों के पास जाने का आपके पास समय नहीं है। अब नए लोगों को ढूंढते बैठोगे तो आपका इमीडिएटली नहीं, जनवरी दिसंबर आगे का आ जाएगा। इसलिए है ना, आप नए लोगों के पास अभी मत जाओ। अभी है ना, सिर्फ आप रेफरेंस थ्रो, नहीं तो जो अपने पुराने कस्टमर थे ना पुराने, उसके पास जाओ, उनको बोलो कि भाई आपका 10,000 15,000 का छोटा छोटा जो भी पॉलिसी है, उससे आप एडिशनल पॉलिसी ले सकते हो, जिससे है ना आपका लाइफ कवर बढ़ेगा। और आपके वाइफ का ले सकते हो, आपके कोई दूसरे रिश्तेदार है, जो कलीग है, उनका भी ले सकते हो आप। ऐसा करके है ना सर, वही प्रॉस्पेक्टिंग हो गया मेरे लिए। और दूसरी बात यह है कि सर, प्रॉस्पेक्ट के लिए अलग करने की कुछ जरूरत नहीं है। जो भी मिला है उसको अगर आप LIC के बारे में बताया तो भी वो आगे का होगा। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ, एक मेरे साथ ही रहने वाला था, तो मैं उनको कंपनी में भी था हमारे, तो सर उनको मैं मेरे साथ ही काम करता था, वो उसको पता ही था LIC के बारे में क्या है क्या नहीं। लेकिन एक दो मेरे पोस्ट थे जो दिवाली में मैं एक ट्रेनिंग से सीखा था कि 1 लाख रुपए आप दिवाली का बोनस लेना है तो 15 साल 1 लाख रुपए भरो, जिंदगी भर बोनस ले लो 1 लाख रुपए। ये भी एडवर्टाइजमेंट हो गई मेरे लिए। और इसमें भी मुझे कुछ, उन्होंने वो पॉलिसी नहीं लिया, लेकिन छोटा मोटा दूसरा पॉलिसी ले लिया। उस वो बोले कि ये क्या है राम, ये क्या बोल रहे हैं आप कि 1 लाख का बोनस लाइफ टाइम दोगे आप, तो उतना तो पैसा हमारे भरने के लिए हमारे पास नहीं है। तो सर ठीक है ना, अपने पास उतना पैसा नहीं है तो ठीक है, आप एक दूसरा पॉलिसी ले लो, जब तक हम स्टार्ट करेंगे, बाद में जैसे पैसा आएगा आपको बढ़ा सकते हो आपका। तो ऐसा करके है ना सर, हमको वो बताया उन्होंने को। और इसी तरह से हमारा प्रोस्पेक्ट तो पुराने वाले ही लोग ज्यादा है हमारे, उनसे हमारा MDRT में काम करने के लिए उनसे मदद हुआ। अभी जिनसे MDRT हुआ उनके पास जाओ, उनको 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 थैंक यू बोलो, उनको मिठाई का बॉक्स दे दो, यस ताकि सर, ये वो जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी यस जड़ है। यस, अभी आपका नया MDRT है ना, तो ये जड़ है आपकी. बराबर है, तो इन लोगों को जाके थैंक यू बोलना बराबर है. है, हाँ, तो वो और कुछ यस यस रेफरेंस सर, देंगे आपको, क्योंकि उनकी वजह से MDRT हुआ है आपका. बराबर, ये कभी ना भूलो. समझ में आपको? बराबर सर, अच्छा 100% अच्छा अच्छा. करूंगा मैं। मेरे ठीक है ठीक जिंदगी है. का पहला MDRT है सर, और इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा जिन्होंने मुझे। और दूसरी बात सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरे वाइफ ने बोला कि आप अगर कोई काम करने का आपने सोच लिया तो सभी लोग है ना आपको मदद करते हैं। जो भी ऑफिस स्टाफ के लोग है ना, मेरे वाइफ को बोलते थे MDRT मैडम आ गई। हाँ, वैसे उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया था MDRT मैडम आ गई करके। और सर ऑफिस वाले लोग ने बहुत मुझे हेल्प किया, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कोई जो भी कोई दिक्कत आई थी, तो वो बोले चलो ठीक है हम है ना कर देंगे करके है ना सर, सबने हमें मदद किया। हमारे ब्रांच मैनेजर सर ने ही मदद किया है। और हमारे गुरु को तो जॉब ही नहीं, उनके लिए ही अभी ये सब हमने हासिल किया हो। तो मैं एक हमारे दोस्त मेरे मेरे से बहुत बड़े हैं लोग, मेरे ऐसा कुछ छोटा भाई करके भी मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। आपके जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन वो तो अपने गुरु समान ही है, बराबर है। वो जो अपने माँ बाप ने आपको चलना सिखाया,
लेकिन जिंदगी में ये दुनिया में चलना सीखा है तो गुरु के लिए चलना सीखना है। वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि दुनिया में किसी को क्या बोलना है, किसी को क्या करना है, जिंदगी जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको फेस करना है, तो उनसे बहुत सीखने को मिला मुझे। तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, आपके जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, गुरु है, वो उनको है ना आप टच में रहो, उनको हर रोज एक बार उनको फोन किया करो, उनका नहीं आया तो भी आप फोन करो, और ऐसा करोगे तो आपका जो भी लक्ष्य है वो जो भी ट्रेनिंग बोलते हैं वो ट्रेनिंग अटेंड करो सर का, और सभी के तो सर बहुत अच्छा होगा और आपका भी काम बढ़ेगा। हम एक कमिटमेंट करते हैं सर, अभी तो एमडीआरटी ये मेरी शुरुआत है, उससे मैं ज्यादा ये नहीं हुआ, लेकिन आगे का जो भी सीओटी टीओटी का जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। और वो तो मैं कोशिश करता हूँ अभी कि आगे का मेरा टारगेट सीओटी रखना है। मेरे वाइफ ने अभी ट्रेनिंग से पहले बोला है अभी एमडीआरटी हुआ है तो आप है ना डबल एमडीआरटी सीओटी का टारगेट रख के हम ना उसकी तरह से काम चालू करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। करेंगे सर। अच्छा, आप यस सर। कौन सा प्लान अच्छी तरीके से बेचते हो, कौन सा प्लान प्रेजेंट करते हो और कैसे करते हो, वो जरा बताएं हमारे भाई जी के लिए। हाँ सर, मैं ना सर एक तो जीवन उमंग करके जीवन प्लान बेचता हूँ, और दूसरी बात है ना सर लक्ष्य, जीवन लक्ष्य भी बहुत बढ़िया प्लान मेरे लिए। मैं तो है ना जीवन लक्ष्य की मेरे ब्रांच में सॉरी मेरे टीम में है ना सबसे ज्यादा पॉलिसी मेरा ही है जीवन लक्ष्य का। मैं जीवन लक्ष्य बहुत पॉलिसी बेचता हूँ, उनको बोलता हूँ सर है ना आप कन्यादान पॉलिसी करके बेचता हूँ, कन्यादान पॉलिसी करके उनको बोलता हूँ कि सर आप है ना आपकी बेटी है, आप वो बोलते कि नहीं सर मेरे बेटी नहीं मेरा लड़का है। तो सर लड़का हो या लड़की, आपको सिर्फ पैसा तो उनका देना ही है, तो उसके हिसाब से आप अगर प्लानिंग करोगे तो आपको जीवन लक्ष्य में बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात उनको बोलता था मैं कि आपकी कन्यादान पॉलिसी करके ये पॉलिसी है, जो पोस्ट में जो पॉलिसी सुकन्या है उससे ये बेहतरीन है, क्योंकि है ना उसमें एक रिस्क कवर भी मिलता है और गारंटेड आपको पैसा जो भी है वो आपको मिलता है। तो इसके हिसाब से मैं जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग पेंशन प्लान, जो मैं दो दो प्रश्न पूछता हूँ सर पार्टी को, उनको बोलता हूँ कि सर आपको है ना पैसा इकट्ठा आया अच्छा लगेगा या जिंदगी भर आया अच्छा लगेगा। जो बोलता है ना कि मुझे इकट्ठा पैसा चाहिए तो मैं उसको जीवन लक्ष्य देता हूँ, और जिंदगी भर जो बोलता है जिंदगी भर पैसा आना चाहिए उनको मैं जीवन उमंग बेचता हूँ। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। ये 2-3 प्लान है, उसमें ही मैं ज्यादा फोकस करता हूँ सर। मतलब आप जीवन लाभ ज्यादा नहीं बेचते हो। जीवन लाभ भी है मेरे पास, जो बोलते हैं ना मेरा उतना ज्यादा शॉर्ट टर्म पैसा भरना है यार, इतना लंबा कौन पैसा भरते रहेगा, लेकिन रिस्क और मुझे ज्यादा दिन चाहिए, ऐसा मैं उनको 2-3 ऑप्शन देता हूँ। तो जो लोग बोलते हैं कि मुझे है ना दो शॉर्ट टर्म पैसा भरना है और लॉन्ग टर्म रिस्क और चाहिए, उसको जीवन लाभ बोलता हूँ। और मैं उसमें है ना एक 100 रुपए का कॉन्सेप्ट है, 100 रुपए आप, वो भी मैं उनको बोला था कि उसके हिसाब से 100 रुपए का कॉन्सेप्ट, 100 रुपए भर दिया तो आपको है ना 350 रुपए रिटर्न मिलेंगे। ये भी मैं कंसेप्ट बता के जीवन लाभ का ही प्लान बेचा हूँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जीवन लक्ष्य कैसे प्रेजेंट करते हो आप। जीवन लक्ष्य में ये बोलता हूँ सर कि आप अगर मान लो 10 लाख की पॉलिसी है, आज आप अगर 10 लाख की पॉलिसी लोगे तो कल अगर कुछ हुआ तो आपको 11 लाख रुपए नेचुरल कंडीशन में मिलेंगे सर, बराबर है। और नेचुरल में 11 लाख मिलेंगे और एक्सीडेंट होगा तो 21 लाख रुपए मिलेगा। ओके। और लास्ट में आपको एक 26 लाख के आसपास आपको मैच्योरिटी मिलेंगी सर। और आपको मैच्योरिटी जो है ना ये गारंटेड करते हो सर, आप आज पॉलिसी लिया तो आज गारंटी होती है कि 26 लाख की प्रॉपर्टी आप जनरेट करते हो अभी, बराबर है। और उसके बाद में अगर आपको कुछ हुआ प्लस माइनस आपके साथ, तो आगे का जो प्रीमियम है वो होता है आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए 10% 1-1 लाख रुपए मिलता जाएगा 25 साल तक, और लास्ट के जो है ना सर 26 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ऐसा करके मैं उनको जीवन लक्ष्य प्लान बेचता हूँ और वो अच्छा ही लगता है पार्टी को और वो लेते हैं सर। लेकिन जनरली लोगों को ये मरने मारने की ये बात पसंद नहीं आती है, उसके बारे में क्या है, विभूति नहीं ना ऑब्जेक्शन सर, आता होगा। आपका ऐसा कोई प्रॉपर्टी है क्या सर कि आपके 30-40 लाख रुपए आपको ऐसे सेविंग है क्या, तो बोलते नहीं है। तो सर आप, मैं ऐसा प्लान दूं आपको कि आज आपको 26 लाख का प्रॉपर्टी जनरेट करके दूंगा, उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा भरना है आपको सर।
वो उनको भी अच्छा लगता है। आज 26 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इतना बड़ा हुआ अभी तक मैंने नहीं किया हूँ, तो ये अच्छा रहेगा, तो ठीक है, कैसा करना पड़ेगा उसके लिए? वो डायरेक्ट बोलते हैं सर कितना प्रीमियम आएगा, और कुछ थोड़ा कम ज्यादा करके वो कर देते। 10 लाख का बोले तो 5 लाख का तो कर देते हैं, ऐसी हिसाब से। आज तक की सबसे बड़ी पॉलिसी कौन सी बेची है आपने? कितना प्रीमियम वाली बेची और कैसी बेची? मैंने सबसे बड़ी पॉलिसी सर जीवन उमंग बेचा है, कितना प्रीमियम आया उसमें? जो 1,20,000 प्रीमियम था। 1,20,000 सबसे बड़ी पॉलिसी। ओके, फाइन फाइन, उससे बोलिए सबसे बोलिए, कैसे बेची? आपके लिए वो बड़ी है, कैसे बेची आपने? हाँ हाँ, उनको सर मैं जो ये किया था ना कि बोनस का जो बोल रहा था ना मैं, कि आप है ना अभी 1 लाख प्रीमियम दोगे तो जिंदगी भर आपको बोनस मिलेगा 15 साल के बाद, ऐसा बोला उनको। लेकिन मैं उनको प्रेजेंट करते समय 15 लाख की पॉलिसी बोली सर उनको। ओके 1 लाख का तो 10 लाख के आसपास कुछ 12 लाख के आसपास कुछ 1 लाख प्रीमियम आता है, तो मैं उनको बोलते समय 15 लाख का पॉलिसी बोला। उसको ऐसा ही मैं 20 लाख का पॉलिसी बोला था, 25 लाख का प्रेजेंट किया था, मैं उसको सब दिया था। लेकिन उन्होंने है ना 1 लाख का बोला, तो मैं वो थोड़े पीछे आ गए। पहले बोलते समय मैं 1 लाख बोला था, बाद में उनको मैं 25 लाख का प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद है ना सर 15 लाख का मैं उनको बोला कि भाई इतना तो आपको करना पड़ेगा, 10,000 तो आना चाहिए ना लाइफ टाइम, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा बोल के मैं 1,20,000 का पॉलिसी उनको बेच दिया सर। वो बोल रहे थे कि नहीं सर हमें ना आगे पीछे करेंगे, थोड़ा दोनों वाइफ के बच्चे के नाम पे करेंगे, तो उन्होंने है ना दोनों के नाम पे लिया, दोनों के नाम पे जीवन उमंग ले लिया, और 1,20,000 प्रीमियम वहां से आया सर मुझे। सी, आप जो रहते हो तलेगांव जैसे क्षेत्र में रहते हो, जहाँ पर इंडस्ट्री बराबर ज्यादा है, जहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा बराबर है, सर। मैं राइट? तो आपके क्लाइंट्स लोग जो है, क्लाइंट जो आपके है वो सर्विस वाले ज्यादा होंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? बराबर है सर, सर्विस वाले ज्यादा है। तो आपका प्रीमियम जो है वो ईयरली ज्यादा आपको मिलता है या मंथली वाला ज्यादा मिलता है, या कैसे है? सर मैं पहले मुझे मंथली बहुत आता था, प्रीमियम मंथली होता था, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि मंथली दिया अच्छा रहेगा। लेकिन बाद में है ना उनको मैं जो ईयरली भर दिया तो छूट मिलेगा आपको प्रीमियम में, थोड़ा कम भरना पड़ता है, ऐसा करके है ना ईयरली प्रीमियम कन्विंस करता था। और ईयरली प्रीमियम अभी ये साल में तो मैं ज्यादा ईयरली प्रीमियम बेचा हूँ सर। वेरी गुड। तो ये साल में पूरा पूरा पॉलिसीज हाँ कितना मंथली हुआ? एमडीआरटी के लिए कितना पॉलिसीज करना पड़ा आपको? 81 पॉलिसी हुआ सर मेरा। 81, लगभग 100, लगभग 100 पॉलिसीज। यस तो बराबर 81 है। पॉलिसीज में आपने किया, तो एवरेज प्रीमियम कितना रहेगा आपका अंदाज से? एवरेज प्रीमियम सर एक 30,000 तक रहेगा, 30,000, 35,000 तक ₹30,000। एवरेज प्रीमियम। और हाँ हाँ इसमें से कई सारे ईयरली है कि कुछ आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली भी है इसमें? नहीं है ना सर, क्वार्टरली भी है, कोई मंथली भी है, एक दो पॉलिसी, 2-4 पॉलिसी मंथली तो भी है, कोई हम्म, हाफ ईयरली पॉलिसी है, क्वार्टरली भी है, बहुत सारी पॉलिसी। तो वो लोग वो अभी ध्यान में रखना, क्योंकि वो आपको अगले साल के लिए काम में आएंगे। बराबर सर। समझा वो ना कि अगले वो, साल में हाँ, भी वो आएंगे। ड्यूज आपको अभी कवर करना है उसको बराबर से, ताकि आपका वो एमडीआरटी के लक्ष्य बराबर में वो आपका पक्का हो गया, और बाकी आपको अभी दूसरा ढूंढना है और उसके हिसाब से काम करना है। और आप सीओटी, अभी आपने देखो, आपने घर लिया है, एम आई राइट? बराबर। आपने गाड़ी भी लिया है, हो सर। यस। गाड़ी का एक्सीडेंट भी किया है, यस उसका भी खर्चा है, बराबर बराबर ना? सर। तो आपको सीओटी करने के अलावा कोई चारा नहीं है अभी। चारा नहीं, बराबर है सर। अभी आप रुक गए ना यहाँ पर, तो खत्म हो जाओगे। नहीं 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 रुकूंगा आपको सर। अभी यहाँ पर रुकना नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। क्योंकि क्या होता है ना, अभी यस आपका इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपका इंटरव्यू भी हो गया, 400 के ऊपर लोगों ने, 450 के ऊपर लोगों ने आपको सुन लिया, बराबर ना? अब अगर आप ना, आपके पैर अभी जमीन पर रही रहोगे ना, तो बहुत तकलीफ हो जाएगी आपके लिए। समझे ना? क्या होता है ना, जब आदमी कोई काम हो करता है तो शोहरत मिलती है, नाम मिलता है, लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपको दूसरी इसमें भी आपको ये करना पड़ेगा। आप बात यस को यस समझ सर, लो, समझे 100%। ना? तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, यस सर क्योंकि यस। आपको मोटिवेट हाँ कर रहा हाँ हूं मैं, ताकि आप सीओटी के लिए जाओ। बराबर
क्योंकि ये 7 हाँ, लाख हाँ, रुपया हाँ। मायने नहीं रखता है। आपका सैलरी कितना है महिंद्रा एंड महिंद्रा में? कितना सैलरी आपका? मेरा 30,000 रुपये। 30,000 रुपीज सैलरी है, तो लगभग 3,60,000 रुपये आपको मिल रहा है वहां से। बराबर साल सर। का 3,60,000 मिल रहा है आपको, और यहाँ से अभी आपने डबल कमाया है। समझ रहे हैं आप? बराबर। समझे कि नहीं? तो आपको यहाँ से और ऊंची उड़ान लेनी है, आगे उड़ान लेनी है। मैं चाहता हूं कि आपका अभी तलेगांव में फ्लैट है, आपका एक लोनावाला में भी फार्म हाउस होना चाहिए। हाँ, आपकी और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको होनी है, और आपका जो भी लायबिलिटी है वो नील होना चाहिए, तो आपको सीओटी करना थैंक यू सर। आवश्यक है। और सीओटी करने के लिए प्लानिंग करो। मैं आज अभी थोड़ी देर के बाद मैं ओके। परफ्यूमर ग्रुप में डाल रहा हूँ कि एमडीआरटी ओके सर। किस तरीके से प्लानिंग में करना है। मैं भी थोड़ी देर के बाद में डालूंगा ओके। उसमें। ठीक है ना? तो माय हाँ, डियर हाँ, फ्रेंड, ये थे हमारे राम बेले जी, जो बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो उपस्थित जितने भी लोग हैं, वो सारे लोगों को यहाँ से प्रेरणा लेनी है। राम जी, आपने एक बात नहीं बोली, अर्चना मैडम से आपने बहुत मोटिवेशन लिया था, जो आपने मुझे यस बताया यस सर, था। मैं वो रह गई। तो अर्चना वो मैडम बात ने भी बोलती है मेरा कि जॉब। अर्चना मैडम ने जो इंटरव्यू लिए दिया था, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिला था। तो आपसे भी कोई मोटिवेशन और भी लोग ले ले, ताकि ये जो चीज है वो आगे बढ़ी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर, अर्चना मैडम का जो मैंने स्पीच सुना था, तो उन्होंने भी ऐसा ही एमडीआरटी का स्ट्रगल जैसे किया, और वो जो बोल रहे थे ना, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और सर, उनका मैं बोल रहा, मुझे लगा था कि यार एक लेडीज होके इतना काम कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो रेंज का प्रॉब्लम, ठीक है। तो नो इशू। राम भाई से मोटिवेशन लेके और भी लोगों ने ये सारी चीजें जो है एमडीआरटी जो है वो हासिल करनी है। और तकदीर अच्छा है आपका, क्योंकि आपको ये साल में भी 7,34,200 इतना कमीशन आपको करना है। छोटे छोटे टुकड़े में अगर आप इसको बांट दोगे और अभी से कुछ शुरुआत करोगे, तो आपको एमडीआरटी कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से एमडीआरटी आपका हो जाएगा। और वो दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने मिलकर ये काम किया है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी आपके फैमिली का सपोर्ट इसमें लीजिए, ताकि यहाँ से आपका काम जो है वो और आसान हो जाएगा, और आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। विद दिस हम आपकी इजाजत लेते हैं और आपको बाय बाय करते हैं। हमारे यहाँ पर उपस्थित जो एक भवानी मिनट, सिंह मीना है, उन्होंने बहुत सारा, एक मिनट सर। हाँ, भवानी सिंह मीना सर, जो है, उन्होंने बहुत यहाँ पर हमारा सहयोग दिया है। उनकी वजह से ये प्रोग्राम संपन्न हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे टेक्निकल जो चीजें हैं वो संभालते हैं। हाँ राम भाऊ, बोला तुम्ही, आप बात कीजिए राम भाऊ। जिनको LIC परफ्यूमर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए प्लीज। यहाँ पर नंबर मत डालिए, यहाँ पर नंबर डाल के कुछ फायदा नहीं है। मेरा जो 8779648886 ये नंबर है, वहां पर मुझे आप व्हाट्सएप डालिए, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। इमीडिएट ऐड नहीं कर सकूंगा, मैं भी आदमी हूँ यार, मुझे भी कुछ टाइम लगता है, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, सर मैं कुछ आपको काम है। हाँ राम बोलिए, धन्यवाद बोलिए राम, राम बोलिए, बोलिए, यस बोलिए। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने हाँ बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बुलाया, हाँ और तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। एमडीआरटी भी मुझे हुआ है, लेकिन इतने लोगों को अभी, तो मेरा इधर का लाइट भी गया बहुत इधर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो यस ठीक यस। है सर, थैंक यू। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उधर बारिश आपको है? भी। बारिश है उधर? नहीं सर, बारिश तो नहीं है, लेकिन अच्छा क्या अच्छा, पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके 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 ओके, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। आपका आशीर्वाद रहे। मैं ऐसा ही सीओटी करके भी आपको, आप अगर पुणे में आए तो जरूर हम आपसे मिलने के लिए ये हो रहे सर। यस आप यस, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं मिलूंगा आपको, जरूर हंड्रेड। मिलूंगा। ओके। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती समय दिया, और थैंक यू वेरी मच आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को भी, कि उन्होंने भी आपको यहाँ पर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे उनका यस। फोन भी आया था। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स भवानी, ऑल्सो थैंक्स टू यू ऑल्सो। और ये हमारे उपस्थित श्रोतागण, इनका तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। विद दिस वी विल टेक अ लीव।
बाय बाय, सी यू। और जो मेरा मेरा कोई मिस्टेक हुआ तो सॉरी सर, जो भी नहीं नहीं अच्छा है नहीं, वो ऐसा ले कुछ लो। नहीं, मिस्टेक होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग संभाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय थैंक यू सर, ओके थैंक सर, यू। बाय। थैंक यू।